श्री रंग महल के अगिन कोने में आए 16 हाथ के विशाल चौबच्चे की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो 16 हाथ चौबच्चे हैं, श्री रंग महल के ही स्थान पे आए हैं। श्री रंग महल इस तरह से 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस आया है। 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस। ये 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी जो समचौरस जगह है, इस स्थान पर गुरुद्वारे 201 पहल में श्री रंग महल शोभायमान है। तो चारों कोनों में जो स्थान बचा, वहां पर 16 हाथ चबच्चे शोभायमान है। और एक प्यारी सी शोभा का वर्णन महर्षि जी और कर रहे हैं कि श्री रंग महल के जो बाहरी हार मंदिर हैं, इन मंदिरों की भीतरी दीवार देखें और बाहरी दीवार देखें, तो भीतर से तो ये दीवार 100 हाथ की आई है और बाहर से ये दीवार 102 हाथ की आई है। तो एक मंदिर में 2 हाथ की बढ़ोतरी होती है। एक मंदिर में बढ़ोतरी हुई, एक मंदिर इनमें बढ़ोतरी हुई 2 हाथ की। 100 में बढ़ोतरी हुई 2 मंदिर की और 6000 मंदिर में स्थान बढ़ जाता है 120 मंदिर का। और चारों कोनों में 30 मंदिर के साथ एक पहल के साथ लगकर हमारे 16 हाथ चौबच्चे आए हैं। तो जो 120 मंदिर की बढ़ोतरी है, उन स्थान पर चारों कोनों में 16 हाथ के चौबच्चे हुए। तो सुंदर शोभा इस तरह से चारों दिशाओं में, जो पूर्व में 1500 मंदिर में 3 वन लगते हुए अनार अमृत जामू, दक्षिण में 1500 मंदिर की बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूल बाग, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा ताड़वन, वो 1500 मंदिर का जो हिसाब है, वो हिसाब इन भीतरी दीवार से बांधा गया है। बाहरी दीवार से देखते हैं तो यहाँ पर उन मंदिरों पर, उन 1500 मंदिर पर बाहरी हार के 1470 मंदिर बैठते हैं। या यूं कहे, बाहरी हाल में हम ये शोभा देखें, बाहरी हाल मंदिरों के हिसाब से ये शोभा देखें, तो ये शोभा 1470 मंदिर की लंबी चौड़ी है और 15-15 मंदिर इन चौबच्चों पर आ रहे हैं। उन्हें ये शोभा जो पूर्व दिशा में हम सातवन कहें, दक्षिण में अगर बट पीपल की चौकी कहें, वो 1500 मंदिर का हिस्सा भीतरी दीवार से है। बाहरी दीवार से इन पर, इन बट पीपल की चौकी या इन पूर्व दिशा में 3 वनों पर 1470 1470 झरोखे पड़ते हैं और 15-15 झरोखे इन चौबच्चों पर पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो चारों चौबच्चे हैं, श्री रंगमहल के इस स्थान पर आए हैं। तो सबसे पहले हम अगिन कोने के चौबच्चे की शोभा देखते हैं। अगिन कोने में एक मंदिर की मोटी और भूम भर ऊंची कोट दीवार उठी। ये देखिए, एक भूम ऊंची और एक मंदिर की मोटी कोट दीवार, 16 पहलों में। और एक पहल यानी 30 मंदिर श्री रंग महल के साथ एक रूप मिलान करते हुए और 15 पहल खीर कराते हुए। तो हम ये देखेंगे मिलान की सुंदर शोभा। अगिन कोने का जो बुर्ज आया है, उन बुर्ज के सम्मुख 2 हाथ के कोने मिलते हुए पहल बनता हुआ, यहाँ पर एक सुंदर कोना बनता हुआ, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 हाथ आकर मिलते हुए। तो इन बुर्ज के सामने यहाँ पर जगह रह गई 33 हाथ की। तो जो 30 मंदिर का हाथ मिला है, तो 15 मंदिर तो इस तरफ और 15 मंदिर इस तरफ मिले हैं। या यूं कहे, 15 मंदिर पूर्व दिशा की ओर शामिल होते हुए और 15 मंदिर हमें दक्षिण की तरफ से दिखाई देते हुए।
तो इस तरह से 16 हाथ बच्चे का एक हाथ श्री रंगमहल से मिलता हुआ। और यहाँ पर इन धाम रोशनी और इन कोट दीवार के ऊपर जो जल रोशनी है, इनका एक रूप मिलान होता हुआ, मानो 30 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी रोशनी। बस जहां पर बुर्ज आया है, वहां पे गोश ने 66 हाथ लगा लिए हैं। तो इस तरह से जय बच्चे का एक हाथ श्री रंगमहल से मिलता हुआ और 15 हाथ घेर कर आए। और प्रत्येक हाथ 30 मंदिर का की ग्रिड हो गई 480 मंदिर और लंबाई चौड़ाई हो गई 160 मंदिर और जल है 158 मंदिर में, एक मंदिर की रॉस हो गई। अब हम देखेंगे इन जल की गहराई में कमर भर नीचे एक छज्जा निकलता हुआ जल चबूतरे के वास्ते। और इन छज्जे की भीतरी किनार पर कठेरे की सुंदर शोभा। इन शोभा को महाराष्ट्र जी के प्रदर्शन से भी देखते हैं। एक हाथ श्री रंगमहल से एक रूप मिलता हुआ, 15 मंदिर बुर्ज के इस तरफ बिल्कुल सेंटर से और 15 मंदिर इधर की तरफ मिलते हुए। और यहाँ पर कोट दीवार के ऊपर जो छत है कोट दीवार की, वही रोशनी घेर कर 16 पहल, एक पहल रंगमहल से मिलता हुआ और 15 पहल घेर कर 480 मंदिर की ग्रिड, लंबाई चौड़ाई 160 मंदिर की। अब जल की गहराई में कमर भर नीचे एक छज्जा घुमा एक मंदिर का, जल में डूबा और यहाँ कोट किनार पर कठेरा। और इन जल चबूतरे पे चारों दिशाओं में एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे, उनके दोनों तरफ सीढ़ियां, इधर भी कठेरे की शोभा और घेर कर कठेरे की शोभा। इन चांदी से पहली सीढ़ी उतरते ही हमारे जो पैर हैं जल में होंगे। तो यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर इन जल में झीलना कीजिए। और यहाँ पर चबच्चों की सुंदर शोभा, यहाँ से उछलते चबच्चे, उछलते फव्वारे, अनुपम शोभा, ऊंचे अत्यंत उठते फव्वारे यहाँ पर। और हम देखेंगे कि चांदी की एक हाथ पश्चिमांत तो रंगमहल से मिलान करता हुआ, दक्षिण, पूरब और उत्तर हाथ में चांदों की शोभा, 2 मंदिर के तो लंबे और वनों की तरफ एक मंदिर के चौड़े और उनके दोनों तरफ होमवर की सीढ़ी। अब हम देखेंगे पूर्व दिशा की ओर ये वायु कोना हुआ और इधर ये नैऋत्य कोना हुआ। तो हम ये देखेंगे वायव्य कोने से लेकर पूर्व दिशा के ये चांदी के उत्तर की तरफ यहाँ तक जांबूवन के वृक्ष आएंगे। क्योंकि जो 100 480 मंदिर हैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इन 6 बच्चे को 4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो प्रत्येक जो पार्ट है, प्रत्येक जो हिस्सा है 120 मंदिर का। यहाँ सेंटर से लेके इन चांदी की सेंटर तक ये अपने मंदिर हो जाते हैं 120। ऐसे चारों पार्ट्स अपने 120 मंदिर तक के हुए। अब इन 120 मंदिर में से 15 मंदिर यहाँ पर मिलान में दबा लिए हैं और एक मंदिर के स्थान पर ये चबूतरा जहां से ये कोने से सीढ़ियां उतरी। तो यहाँ पर देखेंगे जांबू का पहला वृक्ष। और हम देखेंगे यहाँ पश्चिम से लेके, यानी यहाँ से इस कोने से लेकर पूर्व दिशा के इन मध्य भाग तक, मध्य चांदे तक, ये जो हद है अपनी, ये जांबूवन की हद है। तो यहाँ पर जांबू का पहला वृक्ष, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, ऐसे 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष है। उत्तर दिशा के चांदे तक यहाँ पर 53 वृक्ष हुए और यहाँ से उत्तर दिशा के चांदे से लेकर पूर्व दिशा के चांदे तक 60 वृक्ष और 2 वृक्ष बिल्कुल ये चांदे के दोनों किनारों पर आते हुए सीढ़ियों के बीच में। ये देखिए सीढ़ियों के बीच का ये जो वृक्ष है ये जांबू का है, एक वृक्ष जांबू का, ये वाला वृक्ष जांबू का, और जो दूसरा वृक्ष है वो वृक्ष है नारंगी का। तो यहाँ पर 2 रंग की मेहराब बनती हुई
यहाँ के दोनों वृक्ष जांबू की है, तो यहाँ पर एक ही रंग की मेहराब बनती हुई। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस किनार से लेकर लगभग हम कहें पश्चिम हाथ से लेकर पूरब हाथ तक, पूरब हाथ के मध्य तक, ये जो हद है जांबूवन की है। तो यहाँ पर दो दो मंदिर के अंतर पर जांबू के वृक्ष आए हैं, बिल्कुल पिठोर के साथ लगते हुए। और पूरब चांदे से लेकर दक्षिण चांदे तक ये हद है नारंगी की। तो नारंगी का ये वृक्ष, आखिरी वृक्ष, यहाँ पर दक्षिण चांदे की पूरब तरफ सीढ़ियों के बीच में आया है। तो यहाँ तीन हिस्से में हम देखेंगे, दो हिस्से में जांबू, एक हिस्से में नारंगी। और ये वृक्ष पिठोर के साथ लगते हुए आए हैं। जैसा कि हमने सातवन में मिलान में देखा, तो ये वृक्ष 100 हाथ तो बिल्कुल चबूतरे की पिठोर के साथ लगते हुए, उसके बाद ये 22 हाथ में अपनी मेहराबें बढ़ाते हैं और फिर एकल चंद्रमा कर दो मंदिर आगे लेकर जल चबूतरे पर छाया करते हैं। इन शोभा को हम अन्य नक्शों से भी समझते हैं। ये पिठोर के साथ लगते वृक्ष, इन वृक्षों का छतरी मंडल कैसे पड़ता है? 100 हाथ तक तो तना सीधा जाता है, 22 हाथ में मेहराबे बनाता है। अब इनकी जो 122 हाथ ऊंची छतरी है, छत्रवा है, ये आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करता है। ऐसे आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करता है। तो हम इन रोज पर हैं, तो हमारे ऊपर 22 हाथ ऊंचा छतरी मंडल है। और कठेड़ी की तरफ नजर करते हैं तो हमें ऐसे सुंदर वृक्षों की मेहराबें नजर आएंगी, क्योंकि तने तो नीचे रह गए, यहाँ पर वृक्षों की मेहराबों का ही विस्तार है। ऐसे वृक्षों की हमको मेहराबें नजर आएंगी, कठेड़े से लगकर खड़े होते हैं तो। इन सुंदर प्रदर्शन से ये शोभा देखते हैं। प्रियंका सुंदर साहब के द्वारा बनाया गया ये प्रदर्शन सुंदर, ये देखिए बिल्कुल चबूतरे की पिठोर के साथ लगते वृक्ष, 100 हाथ तक सीधा तना, उसके बाद 22 हाथ में डालियों का विस्तार। और इन डालियों ने सुंदर मेहराबों द्वारा आपस में मिलान कर लिया। और पूर्व दिशा में इधर से तो जामुन की और इधर से नारंगी की डालियां आती हुई, ये देखिए। अब इन छत्री मंडल ने आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया की है। इस तरह से जल चबूतरे तक दो मंदिर आगे बढ़े, इन छत्री मंडल ने आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया की है। तो जब हम तले रोस पे हैं, तो हमारे ऊपर, यहाँ लाल रंग की रोस पे है, तो हमारे ऊपर 22 हाथ ऊंचाई पर वृक्षों का छतरी मंडल है। 22 हाथ की ऊंचाई पर वृक्षों का छतरी मंडल है। कुछ इस तरह से ये देखिए, वृक्षों का छतरी मंडल हमारे से 22 हाथ की ऊंचाई पर है। और इस छत के ऊपर है तो पुनः ये वृक्ष 78 हाथ की ऊंचाई लेता हुआ, और वृक्षों का दूसरा छतरी मंडल 78 हाथ की ऊंचाई पर है। और एक शोभा ये देखेंगे, जब हम यहाँ तले रोस पर हैं, हम जब इस रोस पर हैं, तो यहाँ की छत हमें कुछ इस तरह से नजर आती है। जैसे मान लीजिए ये पहला वृक्ष है चबूतरे के साथ वाला, और ये दूसरा वृक्ष, ये जो 100 हाथ की ऊंचाई पर आया है। अब ये वृक्ष भी भीतर की तरफ अपनी डालियां बढ़ाता हुआ 100 हाथ आगे ले जाता हुआ, इस वृक्ष ने भी 100 हाथ इस वृक्ष की ओर बढ़ाने हैं, तो उससे पहले ये 100 हाथ के लेवल में आएगा और फिर उसके बाद इधर डालियां बढ़ाएगा। तो जब हम इन स्थान पर खड़े हैं, तो ये हमको उतरती मेहराब और आगे मिलान होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से वनों का सुंदर मिलान। और बट पीपल की चौकी की तरफ से हम देखेंगे, बट पीपल की चौकी की तरफ से देखेंगे, लगभग 50 मंदिर की दूरी से ये वृक्ष है। इन वृक्ष ने
44 हाथ का तारा निकाला, 44 हाथ में डालियों का मेरा, 12 हाथ में चित्रकारी, 100 हाथ ऊंचाई पर छत हुई। अब ये छत यहाँ तक तो 100 हाथ ऊंचाई पर ही आएगी। घेर कर जो 22 सीढ़ियां आई हैं जांबू और नारंगी की, उन्हीं के सूट में आके ये छतरी भी 22 सीढ़ियां बनाएगी और आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करेगी। घेर कर जो 22 सीढ़ियां हैं उसी सूट में ये छतरी मंडल भी 22 सीढ़ियां बनाएगा और जल चबूतरे तक छाया करेगा। जांबू और नारंगी की छतरी रहेगी 2 भूम तीसरी चांदनी और बट पीपल की चौकी की छतरी रहेगी 4 भूम। तो इस तरह से सुंदर शोभा, ये देखिए 2 हिस्सों तक तो जांबू वन की सुंदर शोभा, एक हिस्से में नारंगी वन और इधर बट पीपल की चौकी की 4 छतरी अपने को नजर आती है और एक सुंदर शोभा। पूर्व चांदी के सामने 2 मंदिर की रोज जांबू और नारंगी के मध्य वाली जो बनरोज तक चली गई और नारंगी के पश्चिम में 2 मंदिर की रोज जिस पर नारंगी के वृक्षों की 2 हारे, एक इन स्थान पर और एक इस किनार पर, यहाँ तक नारंगी बगीचे की हद हुई, आगे बट पीपल की चौकी की शोभा। तो ये सुंदर शोभा हुई हमारे 16 हाथ बच्ची की। अति सुंदर शोभा, एक हाथ 30 मंदिर में रंग महल से मिलान करता हुआ, दोनों कोनों पर ये सीढ़ियां उतरती हुई, 3 तरफ चांदों की शोभा लेगा। घेर कर 16 पहल, 480 मंदिर की ग्रिड, 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, अति सुंदर 16 हाथ चबच्चे की शोभा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।